ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ने कहा ਸੀਗਾ, सरकार ਨੂੰ फटकार भी लाई। उन्होंने कहा कि जे तुसी होल्ड नहीं करोगे तो ਅਸੀਂ होल्ड कर सकते हैं इस फैसले ਨੂੰ, इस कानून ਨੂੰ। तो पहले तो होल्ड वाला विषय है, स्टे होना चाहिए। कल स्टे होना था, नहीं हुआ, आज होगा तो स्टे हो जाएगा। स्टे होने के बाद फिर कमेटी की बात आएगी। फिर कमेटी में वो लोगों के नाम हो, ऊपर से नाम नहीं। कमेटी में किसान संगठनों के लोग हों, जो धरना स्थल पर बैठे उनके नाम हों, जो 65 मौतें हुई उनके परिवार के लोगों के नाम हों। वो आके अपनी बात रखेंगे, किसानों की मजबूरी, किसानों की समस्याएं और इन सब चीजों को जब रखेंगे तो फिर आगे प्रोसीड होगी कमेटी निष्पक्षता पूर्वक। आप किसानों को भरोसे में लीजिए, आपके किसान है, सरकार के किसान है, सुप्रीम कोर्ट के किसान है, सबके अन्नदाता है, प्रथम भाग्य विधाता है। तो जब उनको आप लेके नहीं चलेंगे, उनको भरोसे में नहीं लेके चलेंगे, उनका भरोसा जरूरी है। कुछ लोगों से काम नहीं चलता है। सबको लीजिए, सबको इकट्ठा करिए। उन मौतों वाले बैठे रहेंगे और ऊपर से लोग डिसीजन करते रहेंगे, कैसे पसंद करेगा कोई, कैसे करे। उन्होंने लाश उठाई है, उन्होंने धरना स्थल से लाश उठा के लेके गए हैं, अपने घर अंतिम संस्कार किया है कि इस आंदोलन में हमारा ये शहीद हो गया परिवार का व्यक्ति। तो ये चीज जरूरी है। तो कल भी क्या सीगा कि कानून होल्ड ना किए जान, होल्ड करना ठीक नहीं होएगा। इस चीज को लेकर कह रहे हैं। फिर 65 मौतें होती जा रही, इस पर ये जी क्या कह रहे हैं? 65 लोग मर गए हैं, ये तो दिल्ली बॉर्डर के पास का, और पूरे देश में कितने लोग मरे, उन पर क्या कहेंगे? उन पर क्या एजी साहब कहेंगे? उन पर भारत सरकार क्या कहती? क्या वार्ता से फल मिलता है? क्या उनके परिवार को मरहम लग पाता है? नहीं लग पाता है। लोग ठंड में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है ठंड में इस बार दिल्ली का, और आसपास लोग जमे बैठे हैं। आप उनकी बात नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं सोचते, उनके दर्द को नहीं सोचते हैं। इस कानून ਨੂੰ होल्ड ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ किसानों ਨੂੰ फायदा होएगा लगता ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, स्टे होने से एक तो बात सिद्ध होती, कहीं ना कहीं खामियां हैं, कहीं ना कहीं गलती है। गलत है तभी रोका जाएगा, फिर उसके बाद आगे हो। तो उसके बाद जब कमेटी रिपोर्ट दे दे कि बिल्कुल कानून गलत है, तो खत्म कर देना चाहिए सरकार को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर नहीं डाल सकती। वो चुनी हुई सरकार है, उन्होंने बनाया है, उनके सांसद जिम्मेदार है, उनकी संसद जिम्मेदार, उनकी राज्यसभा जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, तुसी लंबा तजर्बा है, सुप्रीम कोर्ट के कोल अधिकार है ने इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दे? हमारे देश का लचीला कानून है, अधिकार है भी, अधिकार नहीं भी है, दोनों तरफ है। हमारे देश का जो कानून है बहुत लचीला है, जिस तरफ मोड़ा जा सकता है मुड़ भी सकता है, और ना मोड़ना चाहे तो निकले साफ शब्दों दे विच जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहे कर सकती है। यदि रोक लगाना चाहे रोक भी कर सकती है, खत्म करना चाहे खत्म कर सकती है, और ना खत्म करना चाहे तो ना भी खत्म। कहते कमेटी दे विच शामिल नहीं होवांगे असीं। नहीं, कमेटी उन्हें भरोसे में तो लीजिए। आप कैसे भरोसा कर लें? वो उनकी मौतों का सिलसिला तो नहीं रुक रहा है आपके भरोसे से। तो समस्या ये है कि उनके साथ आप दर्द को बांटिए, उनके साथ हमदर्दी का मरहम लगाइए। जी, सरकार ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ इंतजाम ਆਪਦਾ करके आए। ऑर्डर होना चाहिए, सहूलतों को ऑर्डर होना चाहिए, जो मौतें हों उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देश के लिए काम कर रहे हैं। ਸੋ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ, ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। कैमरामैन रवि शंकर के नाल विक्रम सिंह, प्रो पंजाब टीवी, दिल्ली।